जय श्री राम। सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हस्तरेखाओं में जो वीडियो बन रही हैं उनके ऊपर ही आज एक बड़ी खास वीडियो आपके सामने बना रहा हूँ। वो मैं कई बार कह भी चुका, टाइम कम मिलता है परंतु निकालना पड़ता है। वैसे तो आज के दौर में उंगली मार के आगे निकलने का समय आ रहा है, कोई वीडियो देखने को तैयार नहीं है। एक मुश्किल से 15-20 सेकंड देखते हैं या 2 सेकंड 5 सेकंड बस उंगली मारी निकालती। परंतु काम की बात में तो समय लगता है, काम की बातों में समय लगता है। बहुत से बोर हो जाते हैं, यार ये तो पता नहीं क्या क्या कहानियाँ चल रही हैं, मगर समय लगेगा। पहले ज़माने में लोग कहानियाँ सुनते थे दादा से नाना से, और मेहमान आ जाते तो कहानियाँ सुनाते थे बाहर चौपाल पे बैठ के, चौतरों पे बैठ के, और बड़ा दिमाग विकसित होता था बच्चों का और बड़े प्यार से कहानियाँ सुनते थे। मगर आज समय किसी के पास नहीं है। कहानी तो दूर की बात, कहानी तो हम ही भूलने लगे। अब बचपन में बहुत कहानियाँ सुनी मगर सब भूलने लगे। काम की बात है, सुनने वाली बात होती है, काम में आएगी आपके। जब परेशान होते हो तो काम छोड़ के भी तो जाते हो, फिर पूरा काम छूट जाता है। ओझा के पास भी जाएंगे, जादू टोने वालों के पास जाएंगे, ज्योतिषी के पास जाएंगे, सब जगह जाएंगे जब परेशानी आती है। इससे पहले कोई कहीं नहीं जाता। मैंने पहले भी दृष्टांत दिया था, इस जग में अपने पौरुष से जब लाचार पुरुष हो जाता है तब देवी और देवताओं को कायर की भांति मानता है। जब परेशानियां आती हैं फिर समय से होता है सबके पास में। तो भगवान किसी के ऊपर गलत समय ना आवे और सब सुखी रहें। हमारी तो इच्छा है कि सभी को परमात्मा सुखी रखे, मगर सुखी रहने के उपाय तो थोड़े बहुत करने पड़ेंगे। सुखी रहने के उपाय थोड़े बहुत करने पड़ेंगे। चलिए, ये तो बात चलती रहेंगी। आज जिक्र आता है कि गृहस्थ जीवन, सभी की इच्छा होती है कि गृहस्थ जीवन कैसे चलेगा। और असली जो गृहस्थ जीवन है वो शादी के बाद चलता है इंसान का। शादी से पहले अगर कोई दोस्त है भी, लड़का हो चाहे लड़की हो, माँ बाप भाई सब अपने को बर्दाश्त करते हैं। माँ बाप भाई बहन उनको भी दोस्त नजर ही नहीं आते। आ भी रहे तो उसको नॉर्मल ले लेते हैं। असली जो परीक्षा होती है जातक की, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, वो शादी के बाद होती है। बड़े काम की बात है भाई ने सुनना। शादी के बाद असली परीक्षा होती है कि जातक में गुण क्या हैं। थोड़ा कान जो है खोलने वाली बात है। शादी के बाद पता चलता है कि हमारे बच्चे में गुण दोष क्या है। इससे पहले तो सब बर्दाश्त हो जाती है। चाहे लड़की ने 100 काम गलत कर दिए, चाहे लड़के ने 50 काम गलत कर दिए, चाहे कितना भी कर दिया, अपने को सब गले लगाएंगे और बात को नज़रअंदाज करेंगे। शादी जब हो जाएगी, जब दूसरे की लड़की अपने घर में आएगी या अपना लड़का दूसरे का दामाद बनेगा, जब परीक्षा शुरू होती है कि कमी किस में है। बड़ी काम की बात है। और ये गुण और दोष, कुछ के पास तो जन्म जाति आ जाती है, शुरू से ही बाजा लड़का जो है दंगे करने लग जाता है, तोड़ फोड़ करी, ये करी, लड़ाई झगड़े करे, और बाजा यहाँ माहौल देख कर चेंज हो जाता है। मगर यहाँ पर क्या आता है, गृहस्थी के लिए शादी होगी। शादी कैसे चलेगी, इसके लक्षण हैं हाथों में। मैंने कहीं तो कोर्ट में देखे केस, कोर्ट में बता दिया, वकील साहब को कह दिया इसका फैसला होगा। वकील साहब क्यों चक्कर पड़ रही है, समझौता करने की कोई गुंजाइश नहीं है। और ऐसा हुआ भी है, ऐसा हुआ भी है कि समझौता नहीं हुआ, सीधा उनका तलाक हुआ। और तलाक भी 2-3 प्रकार का हो जाता है। एक तो आजीवन कभी मिलेंगे नहीं, ये भी तलाक हाथों की रेखाओं में है। आजीवन कभी उनका मेल मिलान होगा ही नहीं। एक का ये थोड़े बर्तन खटके, कोर्ट की फटकार लगी, समाज की फटकार लगी, जब पैसे पे नंबर आया वहाँ दिमाग घूम गया तो उनका जो है मिलन दोबारा हो गया और शादी अच्छी चल रही बहुत। कहीं के घर बर्बाद हो गए। घर बर्बाद कैसे हो गए, पहले तो शादी में पैसा लगाया, इसके बाद जब झगड़े शुरू होते हैं काम धंधा गया। काम धंधे तो होंगे नहीं, जब झगड़े शुरू होंगे रिश्तेदारियों में तो काम धंधा नहीं होगा। फिर तो मुकदमे में टाइम लगेगा, वकील साहब पैसे लेवेंगे, पुलिस पैसा लेवेगी और समय भी खराब होगा।
ये सब चीज़ होती है। तो चलो मैं बताता हूँ ये रेखा कहाँ है और कैसे ये गलत काम को भी, सही काम को भी गलत कर देती है। इंसान कितना भी सही हो, पर जब उसके पैरों में जंजीर ही ऐसी बंध गई, वो करे क्या। हमारी जो हृदय रेखा है, ये हमारी हृदय रेखा है, ये अब तो सबको पता चली गया रेखाओं का, तो क्यों सैकड़ों आ रहे हैं बताने के लिए। मगर रेखा है तो रेखा में दोष क्या आया? शुरू में ही जो हमारा शुरू का हिस्सा है, ये शुरू का हिस्सा है। ये देखो, ये हृदय रेखा है और यहां पर सूर्य बुध क्षेत्र है, जहां से इसका मूल स्थान है निकलने का, हृदय रेखा का। ये जो है बुध का क्षेत्र है, यहां से हमारी हृदय रेखा निकलती है। अगर इस हृदय रेखा के अंदर यहां पर शुरू में ही यहां को दीप का चिन्ह बना हुआ है, दीप का, ये दीप का चिन्ह हो जाता है। दीप के चिन्ह को मछली का चिन्ह मत समझ लेना, या मछली को दीप मत समझ लेना, दोनों का अलग अलग प्रभाव है। दीप होता है थोड़ा मछली से छोटा, उसके अंदर कोई शाखा नहीं होती, वो यज्ञ के प्रकार का होता है। अगर शुरू में कोई दीप का निशान है और शुरू में थोड़ी पूंछनुमा रेखा है, तो ये समझ लो कि उसका वैवाहिक जीवन कष्ट में होना ही होना है। घर में तो पता नहीं चलेगा, माता पिता तो उसको बर्दाश्त कर देंगे, चले भाई पढ़ रहा जब ठीक है, नहीं पढ़ रहा जब ठीक है, झगड़े पिसा दिए, सिलटा दिए, ऐसे सब चलता रहेगा। जब शादी होगी असली, तो जब परीक्षा होगी, उसको घरवाली में भी सीता का रूप देखना मतलब ये इच्छा करेगा वो। ऐसे ही अगर औरत के हाथ में अगर लेफ्ट में है तो ये काम करेगा। काम तो दोनों हाथों में करता है, पर उसका थोड़ा सा जो है कम हो जाता है प्रभाव। अगर राइट हैंड में है औरत के और लेफ्ट में नहीं है, तो प्रभाव कम हो जाएगा। असर तो होगा कहीं ना कहीं, पर प्रभाव बहुत कम हो जाता है। ऐसे ही अगर मेल के इंसान के जो है राइट हैंड में है, लेफ्ट में नहीं है, तो राइट में पूरा काम करेगा, लेफ्ट में है तो कम काम करेगा, असर जरूर होगा। अगर शुरू में दीप का निशान है तो समझ लो ग्रस्त जीवन खराब होना ही होना है। अब यहां पर रेखाएं आती हैं, सवाल आ जा जी, एक रेखा दो, ये बुध पर्वत पे यहाँ कि यार एक रेखा, दो रेखा, तीन रेखा, ऐसा नहीं कि सब रेखाओं में शादियां हैं, ऐसा नहीं है। शुरू की जो रेखा है वो जितना इसकी आयु का क्षेत्र है, ये जो मूल स्थान है हृदय रेखा का, और यहाँ का ये जो हमारी कनिष्ठा उंगली है, ये छोटी उंगली, इसके बराबर में हमारी रेखाएं होती है छोटी छोटी। वो होती तो सब ब्याह शादियों के बारे में ही है, मगर किस रेखा का प्रभाव कितना है, वो कितनी चली, वो कितनी उज्जवल है, तो इसमें कई इशारे बनते हैं। वो देखने वाले की निगाह है, उसका अपना अनुभव है। ऐसे नहीं कोई समझ ले मेरे हाथ में चार रेखा है, चार शादी होंगी, तीन है तीन होगी, या रेखा है ही नहीं शादी नहीं होगी। शादी तो उनकी भी होती है, शादी उनकी भी होती है जिनके हाथ में रेखाएं नहीं होती, परंतु थोड़ा जो है अलग ही फेरबदल आ जाता है, केस बड़ी हो जाएगी। तो अगर मान लिया कोई कोई विवाह रेखा एक हल्की है, ब्याह शादी की बात हुई और नई शादी हुई, और बॉडी लैंग्वेज से पता लग जाता है। जैसे ये रेखा है, मान लिया 1 2 3 है, तो मैं खैर परिवार वाला हूँ, खुल के कोई बात नहीं कहना चाहता। आजकल तो आंख मटल्ली बहुत हो रही है लड़कों की, भाई लड़कियों की, लड़कों की भी आंख मटकाई भी तो बहुत हो रही है। पुराने टाइम में तो बड़ी चर्चा हो जाते थे, आज चर्चा का विषय नहीं रहा। कंपनी में काम कर रहे, वहाँ दोस्ती होगी, उससे फिर ब्रेकअप भी हो गया। ये सब इस बात को जाहिर करती हैं। ये सब शादी की रेखाएं नहीं है, ये सब शादी की रेखाएं नहीं है, केवल कहीं प्यार का इजहार है। हाथ की बनावट देखनी पड़ती है, बॉडी लैंग्वेज पढ़ना पड़ता है, उसमें बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही, इसके अंदर कैसे भाव हैं, अपना अनुभव क्या है। एक बात देख के कोई भी निर्णय मत लेवे, किसी ने बता दिया उसको 100 बात सही मान ली। तो जो इसमें से सही रेखा निकल के एक आयु के बाद में, इसकी गणना बड़ी सूक्ष्म गणना होती है। ये बहुत छोटी गणना है यहाँ, क्योंकि यहाँ 7 का मारनी काम नहीं करती, 10 की नहीं करनी। 10 में तो केवल जल्दी जीवन खत्म हो जाएगा। सही तो देखो हमारे शास्त्र के अनुसार
लड़के की आयु 21 साल होती थी पहले शादी की। अब तो 21 साल में सोचते भी नहीं शादी होगी नहीं होगी, सब माहौल चेंज हो गया। तो उसमें फिर प्रकृति क्या करे भाई? हमने अपने आप ही जो अपने आप को जब चेंज कर लिया, शादियाँ लड़कों की शादियाँ 30 साल से पहले हो ही नहीं, आजकल को कर नहीं रहा, उसमें हमारा एक गणित फेल हो रहा है आज के टाइम में। हम दावा करें कहीं कहीं हाथ हो लिए, उनका योग लिख रहा 25 साल का, शादी हो लिया 32 साल का, शादी नहीं हो रही, शादी नहीं हो रही क्योंकि प्रकृति को चैलेंज आ लिया है। रेखा तो मिल जाएगा, ठीक है, जब तुम करोगे नहीं शादी तो रेखा क्या करेगी फिर? तो सब कुछ अपने आप भी है। चलिए आगे चलते हैं। तो ये जो रेखा है विवाह रेखा, अगर विवाह रेखा थोड़ी आगे चल के और अंदर की तरफ घूमगी, हृदय रेखा की तरफ घूमगी और हृदय रेखा में मिल गया के, तो समझ लो शादी के बाद में गृहस्थी जीवन पे दरारें आएंगी। फिर समझौता हो जाएगा, 5 आदमी इकट्ठे हुए फिर भिजवा दी या ले आए, जैसे भी जिसकी भी, दोनों का अलग अलग, लड़का और लड़की का दोनों का अलग अलग हाथों में है। तो मैंने बता भी दिया अभी, कहानियाँ जब भी तो कहानियाँ बन जाती हैं, तो वो समझौता हो भी जाता है, मगर जिंदगी भर रहेगी मेन मी की वाली बात, मेन मी वाली बात रहेगी। और तलाक जब चलता है, जब ये रेखा पूरी तरह से घूम के और हृदय रेखा को बाहर निकल गई और सीधी आपका जीवन रेखा काटकर सीधी शुक्र पर्वत पर आ गई, तो ऐसे जातक का तलाक होगा, निश्चित होगा। आज जीवन के लिए वह कभी भी उनका आपस में मेल मिलाप नहीं होगा। और ये अपना आप ना देखें शादी से पहले, मैं पहले सबको निवेदन करके कहता हूं, अपना आप मत देखें, कभी इस रेखा को देख के शादी न करें बच्चे की। अब इसका तो ऐसा हो रहा, उसमें और प्रभाव है, शुक्र की चमक क्या है, शरीर की बनावट क्या है, बच्चे की मानसिकता क्या है, शादी के बाद में गंभीर हो सकता है क्या? जब पता चल गया भाई तेरे पास ऐसा है, तो एक दूसरे को बर्दाश्त करो। कुछ उपाय हैं, उपाय भी हो जाते हैं, उपाय भी हैं जिससे कि ग्रस्त जीवन ठीक चले। अच्छा, केसट बहुत लंबी बन गई, बातों बातों में। जय श्री राम। इस बात को सब सोचकर ध्यान करके ही शादी की तरफ कदम बढ़ावे। जय श्री राम।